दोस्तों नमस्कार। JKIT मंत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम फ्यूचर कंटिन्यूज टेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले फ्यूचर सिंपल टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो फ्यूचर कंटिन्यूज टेंस में हम उसके फॉर्मूला का तथा एग्जाम्पल्स और उसकी एडवर्ब्स का ध्यान करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं कि हिंदी वाक्य जो दिया हुआ है उसमें कौन से टेंस का यूज होगा। तो यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, यदि इनमें से कोई भी आपको मिल जाए तो आपको समझना है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है और इसके फॉर्मूले से आपको उसको ट्रांसलेट करना होता है। ये इसकी एडवर्ब है कि रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। इन तीनों में से कोई भी मिल जाए तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस समझना है। अब मान लीजिए कि सेंटेंस आपको एक इंग्लिश में दिया हुआ है और आपको केवल वर्ब भरनी है, तब आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है? तो आपको वहाँ ध्यान रखना है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। यदि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट प्लस टुमारो और द नेक्स्ट प्लस टाइम दिया हो तो आपको समझना है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो आपको एक सेंटेंस में दिया होगा एट दिस टाइम प्लस टुमारो दे सकते हैं, या फिर एट दिस टाइम प्लस द नेक्स्ट प्लस टाइम दे सकते हैं, या फिर एट दिस मोमेंट प्लस टुमारो दे सकते हैं, या फिर एट दिस मोमेंट प्लस द नेक्स्ट प्लस टाइम। इनमें से आपको कोई भी दिया हो सकता है। तो आपको केवल एडवर्ब्स ये है एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट। इन दोनों के साथ यदि एट दिस टाइम के साथ यदि टुमारो हो तो वो फ्यूचर कंटिन्यूज का है। एट दिस टाइम के साथ यदि द नेक्स्ट प्लस टाइम हो तो भी फ्यूचर कंटिन्यूज का है। उसी तरह इसके साथ भी ये हो सकता है और इसके साथ भी ये हो सकता है। तो आपको केवल ये एडवर्ब्स ध्यान में रखनी होती है। इन एडवर्ब्स से ही आपको सेंटेंस का पता चलेगा कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब विल बी और सेल बी है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और सेल बी। विल बी का यूज होता है यू, दे, सी, ही, नेम, और सेल बी का यूज होता है आई और वी के साथ। यानी कि आई और वी जहां भी मिलेगा आपको सेल बी का यूज करना होता है, और आई और वी को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट आपके होते हैं उनमें आपको विल बी का यूज करना होता है। तो ये आपके लिए आसान है कि आप याद करें सेल किसके साथ यूज करना है, आई और वी के साथ। अब आपके पास फॉर्मूला आता है कि आप क्या फॉर्मूला है कि फ्यूचर कंटिन्यूज टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आपका सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी विल या सेल है वो होगी, प्लस बी होगी। आपको पता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल और सेल के साथ बी आती है तो बी आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला एक बार दोबारा देख लीजिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल या सेल प्लस बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है कि एफर्मेटिव सेंटेंस या फॉर्मूला वही सेम ही है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल या सेल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला रहेगा। तो इसके एग्जांपल्स देख ली जाए तो इसके एग्जांपल्स वेरी सिंपल है। एग्जांपल्स है वी सेल बी ट्रेवलिंग एट दिस टाइम टुमारो। तो आपका है वी, आपका ये सब्जेक्ट है और वी सब्जेक्ट है तो आपको पता ही है आई और वी के साथ यूज करते हैं हम सेल। तो हमने यहाँ सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब कर दी सेल। और आपको पता है फ्यूचर कंटिन्यूज में सेल के साथ बी आता है तो हमने सेल बी लगा दिया। ट्रेवल, ट्रेवल की फोर्थ फॉर्म होती है ट्रेवलिंग तो हमने आईएनजी लगा के ट्रेवलिंग कर दिया। ये आपकी एडवर्ब है एट दिस टाइम प्लस टुमारो। ये टुमारो है ना,
इससे पता चलता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमने सेल भी कंप्लीट किया है। सेकंड हमारे पास है कि दे विल बी वॉचिंग टीवी टुमारो मॉर्निंग एट दिस टाइम। तो आपको क्या ध्यान रखना है, दे विल यानी कि दे आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ विल आया, सेल क्यों नहीं आया, सेल आता है आई और वी के साथ। आई और वी यदि आपके हो तो आपको सेल लगाना है, और आई और वी के अलावा आपके कोई भी सब्जेक्ट हो तो आपको लगाना होता है विल। तो हमने यहाँ दे के साथ विल लगाया, और फ्यूचर कंटिन्यूज में हमारे साथ विल के साथ बी आता है, इसलिए हमने बी लगाया। वॉच की फोर्थ फॉर्म लगा दी हमने वॉचिंग, टीवी, टुमारो ये आपकी एडवर्ब है, टुमारो मॉर्निंग एट दिस टाइम ये आपकी मॉर्निंग एडवर्ब है। तब आपको पता चल गया ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अब आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंसेज आ जाए तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको फॉर्मूला कोई यूज नहीं करना होता है, फॉर्मूला सेम होता है। आपको थर्ड नंबर पे यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नोट लगाना होता है। तो आपका फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या सेल प्लस नोट प्लस बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है वो आपको मैं बता देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बी नहीं लगाना है। कई ऐसा करते हैं, सब्जेक्ट विल बी सेल भी कर देते हैं, ये नहीं होगा। ये होगा कि सब्जेक्ट उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस की विल और सेल है, तो हमने विल और सेल मेन हेल्पिंग वर्ब में लगा दी। अब क्या है, थर्ड नंबर पे हमारा नोट आएगा। नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, ये ग्रामर का रूल समझ लीजिए, ग्रामर का रूल है ये थर्ड नंबर पे 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ गया नोट, उसके बाद बी आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, बी हमेशा नोट के बाद लगेगा या फिर नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा, ये ध्यान रख के वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल है ही विल नोट बी वर्किंग एज ए टीचर एट दिस टाइम द नेक्स्ट मंडे। ये आपकी है एडवर्ब, एट दिस टाइम द नेक्स्ट मंडे ये आपकी एडवर्ब होगी। ही आपका सब्जेक्ट है इसलिए विल आया, विल के तुरंत बाद बी नहीं आया, थर्ड नंबर पे हमारा नेगेटिव में नोट आया है। फिर बी और वर्क की फोर्थ फॉर्म वर्किंग एज ए टीचर। आई शेल नॉट बी हेल्पिंग हिम एट दिस टाइम द नेक्स्ट मंथ। तो क्या है, आई आपका सब्जेक्ट है और आई और वी के साथ आपको पता है सेल आता है, सेल लगा दिया, थर्ड नंबर पे नोट लगाया क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, और हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस है इसलिए हमने बी लगाया नोट के बाद। हेल्प की फोर्थ फॉर्म हमारे आ गई हेल्पिंग। हिम आपका ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, और एट दिस टाइम द नेक्स्ट मंथ ये आपके टेंस की एडवर्ब है, और हिम आपका ऑब्जेक्ट है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में आपको क्या ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज की आपकी हेल्प फॉर्मूला सेम है, परंतु आपको ध्यान यही रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और सेल आगे रखी जाएगी, यानी कि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो हेल्पिंग हमारी विल और सेल है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और थर्ड नंबर पे यहाँ नोट बी आएगा। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें नोट नहीं आ रहा है, इसलिए हमारे बी लगाया है, सब्जेक्ट के बाद बी लगाया है। हेल्पिंग वर्ब हमें आगे रखनी है, और वो विल भी सेल भी नहीं है, केवल विल और सेल ही हेल्पिंग वर्ब है। और फिर आपके आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस का एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल है सेल वी बी ट्रेवलिंग एट दिस टाइम टुमारो। तो ये सेंटेंस है, हमारा सब्जेक्ट वी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे रखते हैं इसलिए वी के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब आ गई सेल, सेल वी बी आपका आ गया कंटिन्यूज के लिए, ट्रेवलिंग फोर्थ फॉर्म आ गई,
एट दिस टाइम टुमारो, ये आपकी एडवर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड आपके पास एग्जांपल है, विल सी बी वर्किंग एज ए टीचर एट दिस टाइम द नेक्स्ट मंथ, ये आपकी आ गई एडवर्ब। विल सी के अनुसार आया है, आई और वी को छोड़कर जिन और भी सब्जेक्ट है उनके साथ वी लगाते हैं। सब्जेक्ट आपका सी है, बी आपका फ्यूचर कंटिन्यूज के लिए आया है। वर्क की फोर्थ फॉर्म होती है वर्किंग एज ए टीचर एट दिस टाइम द नेक्स्ट मंथ, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य आ जाए, तो उनमें आपको क्या करना है, तो उनमें आपको कुछ नहीं करना। इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है और नेगेटिव के लिए थर्ड नंबर पे नोट लगाना है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे नोट आएगा क्योंकि नेगेटिव भी सेंटेंस है, फिर बी आएगा। तो आपको बी का ध्यान रखना है कि वो ग्रामर के रूल्स के बाद इसका यूज होता है, यानी कि ग्रामर कहती है कि यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो विल और सेल आगे आएगा हेल्पिंग वर्ब में, फिर हमारा सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे नोट आएगा और बी का यूज बाद में होगा, और आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये आपका फॉर्मूला। अब है सेल वी बी ट्रेवलिंग, तो यहाँ हमारे नोट लगाना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना, इसलिए नोट भी लगेगा। तो सेल वी नोट बी ट्रेवलिंग एट दिस टाइम टुमारो, तो आपका सेंटेंस ये है, सेल आया, वी के अकॉर्डिंग, वी आपका सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग सेल आ गया, फिर नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नोट लगाया हमने, बी ग्रामर के रूल्स के अनुसार फ्यूचर कंटिन्यूज के लिए, ट्रेवल की फोर्थ फॉर्म ट्रेवलिंग, एट दिस टाइम टुमारो, ये आपका हो गया एडवर्ब। सेकेंड फॉर्मूला भी इसी प्रकार होगा, ये सेंटेंस भी है, इसमें हमें थर्ड नंबर पे नोट लगाना है, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो विल सी नोट बी वर्किंग एज ए टीचर एट दिस टाइम द नेक्स्ट मंथ, यानी कि विल आया आपके सी के अकॉर्डिंग विल आया है, ये विल हेल्पिंग वर्ब है और सी के अकॉर्डिंग आई है, फिर आएगा थर्ड नंबर पे नोट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद बी का यूज होगा, वर्किंग एज ए टीचर, वर्क की फोर्थ फॉर्म आ गई वर्किंग एज ए टीचर एट दिस टाइम, ये आपकी एडवर्ब है द नेक्स्ट मंथ और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल पर सब्सक्राइब करना न भूलें।